इंग्लैंड के बॉलर्स ने किया बुरा हाल पाकिस्तान के बैट्समैन का। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी की पूरी हाइलाइट्स। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाइलाइट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीते तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के तीसरे टेस्ट मैच की तीसरे दिन की स्टार्टिंग होती है। तीसरे दिन बैटिंग कर रही होती है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की तरफ से साकिब और मसूद दोनों बैटिंग कर रहे होते हैं। दोनों शानदार तरीके से बैटिंग कर रहे होते हैं। आराम से धीरे खेल रहे होते हैं। कोई भी जल्दबाजी में नहीं खेल रहा होता है। दोनों मिलकर 50 रन की पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन भाई साहब जैसे ही 50 रन की पार्टनरशिप होती है, जैक लीच बॉलिंग करने आते हैं। जैसे ही लीच बॉलिंग करने आते हैं, शान मसूद रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई साहब बॉल डायरेक्ट जाके विकेटों में लग जाती है और शान मसूद आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। मसूद 24 रन की शानदार पारी खेलते हैं 43 गेंदों में। फिर बैटिंग करने आते हैं अली आते ही साथ 3 बॉल खेलते हैं और डायरेक्ट बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं लीच की बॉल पर ही। फिर बैटिंग करते आते हैं कप्तान आजम, बाबर आजम और साकिब। दोनों शानदार बैटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब लीच फिर बॉलिंग करने आते हैं और साकिब LPW आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। साकिब 24 रन की शानदार पारी खेलते हैं 54 गेंदों में। फिर बैटिंग करने आते हैं साकिल और बाबर आजम। दोनों मिलकर शानदार पार्टनरशिप बनाते हैं। दोनों 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप बनाते हैं। दोनों धीरे आराम से खेल रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब फिर रेहान बॉलिंग करने आते हैं। रेहान अहमद बॉलिंग करने आते हैं। जैसे ही अपनी पहली बॉल डालते हैं तो बाबर आजम लॉलीपॉप के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। बाबर आजम 54 रन की शानदार पारी खेलते हैं 104 गेंदों में। फिर उसके बाद बैटिंग करने आते हैं मोहम्मद रिजवान भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। वो भी सिर्फ 7 रन बना पाते हैं और अहमद की बॉल पर बेन फोक्स के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं सलमान और साकिल। दोनों शानदार पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई साहब रिहान फिर से पार्टनरशिप को तोड़ देते हैं। साकिल लीच के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। साकिल 53 रन की शानदार पारी खेलते हैं 133 गेंदों में। फिर बैटिंग करने आते हैं अशरफ और सलमान। दोनों बैटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब जो रूट बॉलिंग डालते हैं और अशरफ बेन फोक्स के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं अली और सलमान। दोनों शानदार तरीके से बैटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब रिहान अहमद फिर से इस पार्टनरशिप को तोड़ देते हैं और सलमान आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। 21 रन की शानदार पारी खेलते हैं 50 गेंदों में। फिर बैटिंग करने आते हैं मोहम्मद वासिम भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। वो भी सिर्फ 5 गेंदें खेल पाते हैं और रिहान अहमद की बॉल पर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं अहमद जैसे ही बैटिंग करने आते हैं भाई साहब मार्कवुड के हाथों में बॉल होती है। मार्कवुड ऐसी तेज बॉल डालते हैं कि भाई साहब अली LPW आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। सिर्फ 15 रन बना पाते हैं। पाकिस्तान ने अपने तीसरे दिन में सिर्फ 216 रन बना पाई पाकिस्तान। अब ये छोटा सा टारगेट है इंग्लैंड वालों के लिए। तो इंग्लैंड ये टेस्ट मैच आराम से जीत जाएगी। तो मतलब अब ये बिल्कुल तय है कि भाई साहब पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारने वाली है। फिर बैटिंग करने आती है इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की टीम के पास एक छोटा सा टारगेट था, उसको वो आसानी से चेस कर लेते। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं कॉर्ली और डकेट। दोनों बहुत ही तेज अंदाज में बैटिंग करते हैं। दोनों एक ही दिन में मैच को जीतना चाहते थे, मतलब तीसरे दिन ही मैच को खत्म करना चाहते थे। लेकिन भाई साहब अहमद ऐसी बॉल डालते हैं कि जो कार्ली LPW आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। कार्ली 41 रन की पारी खेलते हैं 41 गेंदों में, वो भी 100 की स्ट्राइक रेट से। फिर बैटिंग करने आते हैं अहमद और डकेट। दोनों भाई साहब खेल रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब अहमद की बॉल पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। अहमद 10 रन की पारी खेलते हैं 8 गेंदों में सिर्फ। फिर बैटिंग करने आते हैं बेन स्टोक्स और डकेट। दोनों बैटिंग कर रहे हैं और फिर ये स्टंप्स हो जाता है आज के मैच के, मतलब आज के दिन के सारे ओवर्स खत्म हो जाते हैं। डकेट 50 रन पर बैटिंग कर रहे हैं 38 गेंदों में। इंग्लैंड ने 112 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर 17 ओवरों में। इंग्लैंड को सिर्फ 55 रन चाहिए और कल का पूरा दिन हर परसों का भी पूरा दिन है। तो क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगी या फिर नहीं जीत जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।